इत्र, मित्र, चित्र और चरित्र किसी के पहचान के मोहताज नहीं होते हैं। ये अपना परिचय स्वयं देते हैं। स्वयं कह सकते हैं कि जो गुणी व्यक्ति होता है वो अपना परिचय स्वयं नहीं देता है, लोग उसको जानते हैं उसके कार्यों से। अगर हम दोस्तों अच्छा कार्य करेंगे तो लोग हमें जानेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, अर्श जीएस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है क्लाज। दोस्तों आज हम क्लाज के टाइप देखेंगे, क्लाज कहते किसे हैं इसको हम जानेंगे। ठीक है, तो देर न करते हुए वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों क्लाज किसे कहा जाता है, इसको जानने से पहले सबसे पहले हम सेंटेंस को जानेंगे। सेंटेंस दोस्तों क्या कहा जाता है, किसे कहा जाता है, याद रखना, अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस, यानी शब्दों का ऐसा समूह, यानी शब्दों का एक समूह, दैट मेक्स जो बनाता हो क्या, कंप्लीट सेंस, यानी कह सकते हैं शब्दों का ऐसा समूह जो कंप्लीट सेंस देता हो, कंप्लीट अर्थ देता हो, क्या कहलाता है वो, सेंटेंस कहलाता है। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल में समझते हैं। रवि प्लेज क्रिकेट, रवि क्रिकेट खेलता है, रवि क्रिकेट खेलता है, ये दोस्तों अपने आप में पूर्ण है पूरा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं सेंटेंस है। राम इज अ डॉक्टर, राम एक क्या है, डॉक्टर है। ही टेक्स टी, वह चाय लेता है या वह चाय पीता है। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें तो ये सेंटेंस है कि नहीं है, तो आप देख सकते हैं एक ऐसा कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो आपको पता है दोस्तों कॉम्बिनेशन इसका बिल्कुल ठीक है, क्योंकि सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, उसके बाद आपका वर्ब है दोस्तों। ये वर्ब आपका दोस्तों कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए, ये फाइनाइट वर्ब है। ठीक है ना। क्रिकेट जो है दोस्तों ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो पूरा जो है दोस्तों हम कह सकते हैं ये पूरा आपका सब्जेक्ट है, ये क्या है, आपका प्रेडिकेट है। तो सिंपल कह सकते हैं सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। पहले से तो आप जान लीजिए सेंटेंस के दो भाग होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है दोस्तों प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को कर्ता कहा जाता है, बाकी जो बचता है दोस्तों उसको प्रेडिकेट या हम विधेय कहते हैं। ठीक है ना। तो यहां पर जो है दोस्तों आपका क्या है, रवि आपका सब्जेक्ट है, प्लेज क्रिकेट ये क्या है, दोनों ध्यान देना, ये आपका प्रेडिकेट है। सेम यहां देख सकते हैं राम जो है दोस्तों ये आपका सब्जेक्ट है, बाकी इज अ डॉक्टर ये क्या है, आपका प्रेडिकेट है। तो सेंटेंस अगर एक निश्चित क्रम में रखा जाए, यानी वर्ड को एक निश्चित क्रम में रखा जाए, एक कॉम्बिनेशन ऐसा हो जिसका कोई अर्थ निकले, तो वही आपका सेंटेंस कहलाता है। जैसे अगर हम इसको ऐसे लिख दें, रवि प्लेज क्रिकेट है दोस्तों, अगर इसको हम ऐसे लिख दें क्रिकेट प्लेज रवि, तो दोस्तों अगर हम आपसे पूछें क्या यह सेंटेंस है, तो आप याद रखना ये सेंटेंस नहीं है, क्योंकि ये वर्ड तो है लेकिन इसमें सारे वर्ड इसमें भी है इसमें भी है, लेकिन है क्या डिफरेंस इसमें, तो ध्यान देना इसमें जो लिखा गया है दोस्तों वो क्रम सही नहीं है, तो इसको हम सेंटेंस नहीं कह सकते। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, हम बात करते हैं क्लाज की। क्लाज किसे कहते हैं, क्लाज में दोस्तों एक इसका एक रीजन होता है कि इसमें एक सब्जेक्ट होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए, फाइनाइट वर्ब होना चाहिए। अगर किसी भी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट है दोस्तों और एक फाइनाइट वर्ब है तो वो आपका क्लाज कहलाता है। ठीक है ना। यह एक सेंटेंस का पार्ट होता है दोस्तों, ध्यान देना, सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब अगर होगा तो ये हम कह सकते हैं ये किसका भाग हो सकता है, तो ये आपका सेंटेंस का भाग हो सकता है। कैसे दोस्तों, यहां पर लिखा है रवि, रवि आपका सब्जेक्ट हो गया, प्लेज आपका वर्ब है, वो भी कौन सा वर्ब है दोस्तों, फाइनाइट वर्ब। अच्छा फाइनाइट वर्ब कहते किसे हैं दोस्तों, फाइनाइट वर्ब क्या होता है, तो आप कह सकते हैं वह वर्ब जो अपना रूप टेंस के अनुसार या फिर सब्जेक्ट के अनुसार बदल ले, क्या कहलाता है दोस्तों, आपका क्या कहलाता है, ध्यान देना, उसे क्या कहा जाता है, फाइनाइट वर्ब कहा जाता है। एक बार फिर समझिए दोस्तों, वह वर्ब जो सब्जेक्ट के अनुसार और टेंस के अनुसार अपना रूप बदल सकता है, क्या कहलाता है दोस्तों, वो आपका फाइनाइट वर्ब कहलाता है। ठीक है ना। और जो ना बदले दोस्तों वो क्या कहलाता है, नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाता है। फाइनाइट का वीडियो दोस्तों चैनल पर अपलोड किया गया है, आप जाइए वहां पर, आपको वहां पर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ध्यान देना दोस्तों, क्लास किसे कहा जाता है, एक सब्जेक्ट होना चाहिए, एक फाइनाइट वर्ब होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्लास बोलेंगे। यह एक सेंटेंस का पार्ट होता है। एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है आपका, ही वाज अब्सेंट, ही वाज अब्सेंट बिकॉज ही वाज इल, क्योंकि वह बीमार था, यानी वह अनुपस्थित था दोस्तों क्योंकि वह बीमार था। तो यहां पर अगर आप देखिए दोस्तों, तो ये आपका क्या है, सब्जेक्ट है, ये आपका क्या है दोस्तों, ये फाइनाइट वर्ब है। तो सब्जेक्ट फाइनाइट वर्ब,
सब्जेक्ट फाइनाइट वर्ब, तो आप कह सकते हैं यहां पर भी सब्जेक्ट है, यहां पर भी फाइनाइट वर्ब है। तो ये दोनों दोस्तों क्या है, ये भी एक क्लास हो गया, ये भी एक क्लास हो गया। आप समझ सकते हैं अगर किसी भी वाक्य में दोस्तों एक सब्जेक्ट हो और एक फाइनाइट वर्ब हो तो आपका क्या कहलाएगा, वो क्लास कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि वाज इसके अनुसार बदलता रहता है। अगर यहाँ पर वाज है दोस्तों, अगर यहाँ पर सब्जेक्ट को हम थोड़ा चेंज कर दें, दे कर दें, यू कर दें, तो यहाँ पर वर्ब हो जाएगा। इसका मतलब ये चेंज हो जा रहा है। ठीक है ना, सब्जेक्ट को चेंज करने से ये भी चेंज हो जा रहा है। इसका मतलब ये आपका कौन सा वर्ब है दोस्तों, फाइनाइट वर्ब है। ठीक है, तो ये आपका ये क्लास ये है दोस्तों, एक क्लास ये है। इनको जोड़ने वाला बीच का कंजक्शन, इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, सबऑर्डिनेट कंजक्शन। ठीक है, दूसरा एग्जांपल है ही वर्कड हार्ड, वह कठिन परिश्रम किया, सो ही पास्ट, इसलिए वह पास हो गया। यहां पर देखिए दोस्तों, यहां पर भी सब्जेक्ट है, यहां पर भी आपका क्या है, वर्ब है, यानी सब्जेक्ट फाइनाइट वर्ब, सब्जेक्ट फाइनाइट वर्ब। तो दोस्तों सब्जेक्ट फाइनाइट वर्ब, सब्जेक्ट फाइनाइट वर्ब, ठीक है ना, ये दोनों है, इसको हम कह सकते हैं ये भी एक क्या है दोस्तों, क्लास है। ठीक है, हम आगे बात करते हैं दोस्तों। अब टाइप्स ऑफ क्लास की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ क्लास, ध्यान देना, क्लास जो होते हैं दोस्तों वो तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका नाउन क्लास, एक आपका होता है दोस्तों एडजेक्टिव क्लास, और तीसरा आपका होता है एडवर्ब क्लास। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों नाउन क्लास की। नाउन क्लास में क्या होता है, यह प्रायः क्या यानी व्हाट का उत्तर देता है दोस्तों। हम कैसे जाने कि ये नाउन क्लास है, तो ध्यान देना, अगर आप क्या से प्रश्न करेंगे जो आपको आंसर मिलेगा, अगर क्या से आंसर मिल जाएगा तो आप कह सकते हैं उस सेंटेंस में जो क्लाज होगा वो नाउन क्लाज होगा। ठीक है, आइए हम समझते हैं। आई फील दैट, आई फील दैट इट इज ट्रू, यानी मुझे लगता है कि यह सच है, मुझे लगता है कि यह सच है। क्या से प्रश्न करिए, मुझे लगता है, क्या लगता है कि यह सच है, क्या का उत्तर मिला दोस्तों। तो आप कह सकते हैं कि इसमें जो क्लाज यूज किया गया है कौन सा क्लाज है दोस्तों, तो याद रखना नाउन क्लाज है। कौन सा क्लाज है आपका, नाउन क्लाज है। समझ पाए, यानी क्या का आंसर अगर मिल जाएगा उस क्लाज में तो आप कहेंगे वो क्लाज कौन सा है, वो आपका नाउन क्लाज होगा, अगर क्या का आंसर दे पाएगा तो सेंटेंस। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। टेल मी, मुझे बताओ या बताओ मुझे, वेयर ही लिव्स, वह कहाँ रहता है। बताओ मुझे वह कहाँ रहता है, तो बताओ मुझे, क्या बताओ, तो आंसर मिला वह कहाँ रहता है। तो आप कह सकते हैं इसमें भी क्या से आंसर मिल जा रहा है, तो आप कह सकते हैं इसमें भी कौन सा क्लास है दोस्तों, तो याद रखना इसमें भी आपका नाउन क्लास है। ठीक है ना, नेक्स्ट अगला देखते हैं दोस्तों एडजेक्टिव क्लास, जिसको हम क्या कहते हैं, रिलेटिव क्लास। यह रिलेटिव प्रोनाउन, यानी कुछ रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं दोस्तों, जैसे विच, हूं, विच, होम, दैट, हुज, आदि से जुड़ा रहता है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा जितने भी यहाँ पर हैं दोस्तों, इनके पहले हमेशा क्या आएगा, नाउन आएगा। अगर ये नाउन के साथ अटैच रहेंगे, ये जितने भी आपके कंजक्शन की तरह यूज किए गए हैं, तो आपका वो कौन सा क्लास होगा, एडजेक्टिव क्लास होगा। अगर ये नाउन के साथ नहीं अटैच होंगे दोस्तों, तो आपका वो क्लास हो सकता है एडवर्ब क्लास। लेकिन अगर नाउन से अटैच है तो ये कौन सा क्लास होगा दोस्तों, तो याद रखना एडजेक्टिव क्लास होगा। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। द गर्ल हु इज प्लेइंग इज माई सिस्टर, यानी लड़की, यानी जो लड़की खेल रही है वह मेरी बहन है। तो दोस्तों अगर आप देखिए यहाँ पर, तो हूं किसके लिए आया है, नाउन के लिए आया है। यानी हम इनका यूज करें, हूं, विच, होम, दैट, वुच का, इनका यूज करने के पहले अगर कोई नाउन है, कोई क्या हो, नाउन हो जिसकी ये विशेषता बताते हैं, यानी जिसको ये मॉडिफाई करता हो, तो आपका कौन सा क्लास होगा, एडजेक्टिव क्लास होगा। ठीक है ना दोस्तों, वैसे भी एडवर्ब की परिभाषा क्या होती है, वह शब्द जो क्या करे भैया, जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए, क्या कहलाता है आपका, एडवर्ब, सॉरी एडजेक्टिव कहलाता है। तो आप कह सकते हैं ये किसकी विशेषता बता रहे हूँ, किसके लिए है, लड़की के लिए। ये लड़की जो खेल रही है वह मेरी बहन है। कौन मेरी बहन है, वह मतलब वो लड़की। तो लड़की से संबंध है दोस्तों यहाँ पर हूं का, तो आप कह सकते हैं ये आपका कौन सा क्लास होगा दोस्तों, एडजेक्टिव क्लास होगा। रिलेटिव क्लास क्यों कहा जाता है दोस्तों, वही बात है कि कुछ संबंध व्यक्त करता है ये। अगला है दोस्तों, द लैपटॉप विच इज ऑन द टेबल इज माइन, यानी जो लैपटॉप टेबल पर है वह मेरा है।
तो दोस्तों अगर आप देखेंगे यहाँ पर लैपटॉप जो है नाउन है आपका, जो विच आया है इसके पहले नाउन है जिसकी विशेषता बता रहे हैं। विच किसके लिए आया दोस्तों? लैपटॉप के लिए। तो यहाँ पर ये आपका कौन सा क्लास हो जाएगा दोस्तों? याद रखना, एडजेक्टिव क्लास हो जाएगा। दोस्तों कभी भी अगर सब्जेक्ट आपका सजीव होता है या जानदार प्राणी जिसके अंदर सोचने समझने की क्षमता होती है, अगर वो होगा तो हम जो यूज करेंगे कंजक्शन की तरह, यानी जो हम रिलेटिव प्रोनाउन यूज करेंगे वो क्या होगा दोस्तों? ध्यान देना, वो आपका होगा हूं। और अगर निर्जीव चीजें होंगी तो वहां पर हम किसका यूज करेंगे दोस्तों? विच का यूज करेंगे और दैट का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए लैपटॉप जो है दोस्तों इसमें जान नहीं है इसलिए हमने विच का यूज किया। लड़की में जान है दोस्तों इसलिए हमने हूं का यूज किया। तो आप समझ सकते हैं ये दोनों जो के अर्थ में होते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो आइए आगे हम देखते हैं दोस्तों, एडवर्ब क्लास की बात करते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों? हाउ व्हेन वेयर। और इसमें कंडीशनल कुछ कंडीशन होते हैं दोस्तों। यहाँ पर आपका वाई भी हो सकता है जिसको मतलब रीजन बताता है। और कुछ कंडीशनल सेंटेंस आ सकते हैं, कुछ कैंसेशन आ सकते हैं। कंडीशनल मतलब दोस्तों क्या होता है आप समझ सकते हैं, जहां पर आपको कंडीशन दी जाए वर्क करने के लिए या कुछ भी करने के लिए कंडीशन दी जाए। कैंसेशन का मतलब होता है दोस्तों विरोधाभास, जहां पर एक काम आप अच्छा करिए एक दूसरा विरोधी हो आपका, ठीक है ना। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। आई गेट अप बिफोर दिस सनराइजेज। मैं सूर्योदय से पहले उठता हूँ। मैं सूर्योदय से पहले उठता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे दोस्तों बिफोर आ रहा है। आपको इतना याद रखना है एडवर्ब क्लास में हमेशा आपका आता है सबऑर्डिनेट कंजक्शन। अगर बीच में सबऑर्डिनेट कंजक्शन आए दोस्तों तो वो आपका एडवर्ब क्लास होगा, ठीक है। तो अगला है दोस्तों, इफ यू वर्क हार्ड। यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे, यू विल पास इन द एग्जाम। तुम एग्जाम में पास हो जाओगे। तो दोस्तों यहाँ पर इफ है, हमने आपको बताया पहले ही कंडीशनल है ये। तो इफ जो है दोस्तों ये कंडीशनल यानी कंडीशन व्यक्त करता है। तो यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे तो इस परीक्षा में पास हो जाओगे, तो ये भी कंडीशन है। तो दोस्तों कैसे लगा आपको वीडियो? आइए थोड़ा सा वीडियो को एंड करने से पहले आपको कुछ एग्जांपल के रूप में समझा देते हैं, आप बताना कौन सा होगा ये। जैसे पहला एग्जांपल है दोस्तों, अगर हम लिखें कैन यू टेल मी व्हाट योर नेम इज। अगला है दोस्तों, ऑल्दो ही इज पुअर बट ही हेल्प्ड मी। अगला है दोस्तों, आई हैव अ बुक विच इज ऑन द टेबल। दोस्तों ये तीन एग्जाम्पल हैं। अगर हम आपसे पूछें बताइए कौन कौन सा किसमें क्लास है, तो आइए समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है दोस्तों, कैन यू टेल मी। क्या तुम मुझे बता सकते हो? व्हाट योर नेम इज, जो तुम्हारा नाम है। क्या तुम मुझे बता सकते हो जो तुम्हारा नाम है, या जो क्या दोस्तों कह सकते हैं, क्या तुम मुझे बता सकते हो तुम्हारा नाम क्या है, ऐसे भी कह सकते हैं। तो कैन यू टेल मी, क्या तुम मुझे बता सकते हो। तो दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कौन सा क्लास है तो आप बता सकते हैं। तो देखिए, क्या तुम मुझे बता सकते हो, क्या बता सकते हो, तो आप कह सकते हैं जो तुम्हारा नाम है, यानी तुम्हारा क्या नाम है। तो दोस्तों ये आपका कौन सा क्लास होगा? नाउन क्लास होगा। कौन सा क्लास है दोस्तों? ये नाउन क्लास है, ठीक है। अगला है दोस्तों, आल्दो ही इज पुअर बट ही हेल्प्ड मी। यद्यपि वह गरीब है लेकिन उसने मेरी सहायता की। गरीब है लेकिन सहायता की, कंसेशन है दोस्तों, यानी विरोध कर रहा है, गरीब होने के बावजूद भी सहायता कर रहा है। तो कौन सा क्लास होगा? तो आपको पता है दोस्तों ये एडवर्ब क्लास होगी। कंसेशन किसमें प्रकट होता है? एडवर्ब में। तो एडवर्ब क्लास, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, आई हैव अ बुक विच इज ऑन द टेबल। मेरे पास एक किताब है जो टेबल पर है। तो जो किसके लिए आया है? किताब के लिए आया है। तो संबंध व्यक्त कर रहा है कहीं ना कहीं। ये कौन सा क्लास होगा दोस्तों? एडजेक्टिव क्लास होगा। अच्छा दोस्तों इसमें अगर आप क्या लगाएंगे तो क्या आपको आंसर मिलेगा? आई हैव अ बुक विच इज ऑन द टेबल। मेरे पास एक किताब है, क्या? तो कोई आंसर नहीं मिलेगा। तो आप कह सकते हैं ये कौन सा क्लास होगा दोस्तों? एडजेक्टिव क्लास। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ठीक है ना। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में।
तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।